कभी महीने के एंड में अपना वॉलेट देख के सोचा है पैसा गया किधर? आप अकेले नहीं हैं, ऐसा सबसे होता है। एक मिनट आपके पास बहुत पैसे होते हैं और अगले मिनट आप खुले पैसे ढूंढ रहे होते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों है कि पैसे खर्च करना बचाने से ज्यादा आसान लगता है? लाइफ में अचानक बहुत से खर्चे आ जाते हैं, जैसे कि अचानक आपका स्कूटर को नया इंजन चाहिए होता है, या आपकी फेवरेट शर्ट उस इंपॉर्टेंट डेट से पहले ही फट जाती है। ये सरप्राइज एक्सपेंसेस अच्छे से अच्छे प्लानिंग वाले बजट को भी बिगाड़ सकते हैं। पर सच बताइए, कभी कभी हम खुद अपने दुश्मन होते हैं। हमें नए नए गैजेट्स, इरेजिस्टिबल सेल्स और अच्छी लाइफ जीने का बहुत शौक होता है, भले ही इसका मतलब हमारा बजट तवे पर रोटी से ज्यादा पतला हो जाए। तो अगली बार जब भी आप कुछ महंगा खरीदने जा रहे हो, एक बार गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या ये सिर्फ मेरा अंदर का शॉपaholic मुझे बहका रहा है? याद रखें, थोड़ा सा फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत काम आता है। सेल, ये जादुई शब्द सबसे ज्यादा कंजूस शॉपर को भी स्पेंडिंग स्प्री एंथुसियास्ट बना सकते हैं। पर सच बताइए, ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने वो चीज खरीद ली जो आपको चाहिए ही नहीं थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सेल पे थी? ये तो जैसे एक रिफ्लेक्स एक्शन हो गया है, 50% ऑफ, मस्ट बाय। हम गुड डील के चक्कर में इतने फंस जाते हैं कि हम खुद से सबसे जरूरी सवाल पूछना ही भूल जाते हैं, क्या मुझे सचमुच एक और जोड़ी जूतों की जरूरत है? फिर आते हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग एप्स। ये बिल्कुल उस दोस्त की तरह होते हैं जो हमेशा आपको टेस्टी स्नैक्स खाने के लिए टेम्प्ट करते रहते हैं, तब भी जब आप हेल्थी रहने की कोशिश कर रहे हो। फ्लैश सेल्स, लिमिटेड टाइम ऑफर्स और वो टेम्प्टिंग ऐड टू कार्ट बटन्स स्पेंडिंग को बहुत आसान बना देते हैं। पर डरो मत मेरे दोस्तों, सेल्स के इस जाल से बचने के तरीके हैं। शॉपिंग करने से पहले एक लिस्ट बनाओ, बजट सेट करो और उस पर टिके रहो। याद रखो, बार्गेन तभी बार्गेन होता है जब आपको उस चीज की सचमुच जरूरत हो। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि शर्मा जी के घर जाने के बाद आपका खर्चा कैसे बढ़ जाता है? अचानक आपका पुराना टीवी छोटा लगने लगता है, आपकी कार पुरानी लगने लगती है और आपके फर्नीचर को अपग्रेड की जरूरत लगने लगती है। हम कांस्टेंट कंपैरिजन की दुनिया में रहते हैं, सोशल मीडिया और दूसरों से आगे रहने की चाहत की वजह से। हमें एग्जॉटिक वेकेशंस, फैंसी गैजेट्स और डिजाइनर कपड़ों की फोटोज दिखाई देती है और हमें लगने लगता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। पर बात यह है कि सोशल मीडिया सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें दिखाता है। ये क्रेडिट कार्ड बिल्स, EMIs या आपकी औकात से बाहर जिंदगी जीने का स्ट्रेस नहीं दिखाता है। याद रखें, खुशी मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं मिलती है, ये एक्सपीरियंसेस, रिश्तों और अपने तरीके से जीने से मिलती है, शर्मा जी को इंप्रेस करने से नहीं। सेक्शन 4, इमोशनल स्पेंडिंग रिटेल थेरेपी या बजटरी ब्लूज। हम सब उस सिचुएशन में रहे हैं, ऑफिस में बुरा दिन, पार्टनर के साथ झगड़ा या बस एक जनरल फीलिंग ऑफ अग, और अचानक ऑनलाइन शॉपिंग एक परफेक्ट एंटीडोट लगने लगता है। पर सच बताइए, इमोशनल स्पेंडिंग टूटी हुई टांग पर बैंडेड लगाने जैसा है। इससे आपको उस वक्त थोड़ा अच्छा लगेगा, पर प्रॉब्लम तो ज्यों की त्यों है। और अब आपके पास खाली वॉलेट भी है आपके दुहक को और बढ़ाने के लिए। तो अगली बार जब आप लो महसूस कर रहे हो और कुछ रिटेल थेरेपी लेने का मन कर रहे हो, तो एक कदम पीछे हटें। अपने क्रेडिट कार्ड को निकालने की बजाय किसी दोस्त को फोन करें, वॉक पर जाएं या ऐसा कोई हॉबी करें जो आपको खुशी दे, बिना बैंक को खाली किए। याद रखें, सच्ची खुशी अंदर से आती है, शॉपिंग बैग से नहीं। सेक्शन 5, बजटिंग फॉर बिगिनर्स, सिंपल टिप्स फ्रॉम कपिल। ओके, तो हमने उन सब रीजंस के बारे में बात कर ली जिनकी वजह से हम ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे, अपने खर्चों को बेटर तरीके से कैसे मैनेज करें। चिंता मत करो, ये उतना स्कैरी नहीं है जितना लगता है। सबसे पहले अपने खर्चों को ट्रैक करो। मुझे पता है ये बोरिंग लगता है, पर यकीन मानिए, आपको खुद हैरानी होगी ये देखकर कि आपका पैसा असल में कहां जा रहा है। इसके लिए एप्स भी हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद एक बजट बनाएं, अपनी इनकम को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करें, जैसे कि रेंट, ग्रोसरीज, बिल्स और एंटरटेनमेंट। और ये रहा इंपॉर्टेंट पार्ट, इस बजट पर टिके रहो। तीसरा, पैसे सेव करने के तरीके ढूंढें। क्या आप हर रोज बाहर खाना खाने के बजाय अपना लंच पैक करके ले जा सकते हैं? क्या आप कोई ज्यादा अफोर्डेबल मोबाइल प्लान ले सकते हैं? छोटे छोटे चेंजेस से बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है।
और आखिर में याद रखें कि कभी कभी खुद को ट्रीट देना बुरी बात नहीं है। बस ध्यान रहे कि ये आपके बजट में हो और आपके फाइनेंशियल गोल्स को खराब न करे। तो लीजिए कुछ सिंपल टिप्स जो आपको अपने फाइनेंसेस को बेटर तरीके से मैनेज करने में हेल्प करेंगे। याद रखें, पैसा बचाया ही पैसा कमाया।